राम राम हरियाणा, आप देख रहे हैं डिस्कवरी हरियाणा। नरवाना में कपड़ा व्यापारी को धमकी देने वाले 5 आरोपियों को सीआईए पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे में गिरफ्तारी का दिया था अल्टीमेट। एसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की कड़ी मेहनत रंग लाई। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया जाएगा रिमांड। 5 आरोपी जिला जींद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जींद के एसपी प्रेस वार्ता कर करेंगे पूरे मामले का खुलासा। आपको बता दें, बीते शनिवार को नरवाना शहर के अपोलो चौक स्थित नरेश जैन कपड़ा दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब 5 अज्ञात युवक अचानक दुकान पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि युवकों ने पिछले साल हुई फिरौती की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने फिरौती मांगी थी उनका नंबर दे दो या फिर हमारा नंबर सेव कर लो। युवकों के वहां से जाने के बाद दुकानदार नरेश जैन और परिवार में भय का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। दुकानदार ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने व्यापारी से मुलाकात कर आश्वासन दिलाया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेट दिया था, जिसके चलते नरवाना सीआईए पुलिस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनका सर मुंडवाकर बाजार में घुमाया गया। अब इन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। मंत्री जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। मंत्री जी पूरे नरवाना को, ये पूरे हरियाणा को, बल्कि अपने पूरे नरवाना को तो अपना परिवार समझते हैं। हर दुख सुख के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मंत्री जी ने जो वादा किया है, मंत्री जी अपने वादे से बाहर नहीं होते। पुलिस को कल ही कह दिया था कि मेरे को 12-1 बजे से पहले गिरफ्तारी दी और आपके सामने का दृश्य है, आप देख लो। 24 घंटे से पहले मेरे ख्याल 24 तो हुए भी नहीं, शाम को 6-7 बजे मंत्री जी आए थे। सारा 12-13 घंटे के अंदर अंदर इनकी गिरफ्तारी भी होगी, सारी होगी आपके सामने। सारा कहीं ना कहीं बदमाशी के लिए हरियाणा में जगह नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है बदमाशी के लिए जगह। बदमाशों के लिए जगह नहीं है, बदमाशों के लिए जेल के अंदर है। यहाँ कोई जगह नहीं है। व्यापारियों के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल रात की खबर, पहले भी रात की खबर है। मंत्री जी 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं और मंत्री जी पूरी मदद करते हैं। व्यापारियों की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, सभी की मदद करते हैं। ये अपने किसी को ये नहीं समझते दूसरा है। ये तो कहते हैं 4.5 साल तक हमने अपना पब्लिक का काम करना है। 6 महीने के बाद राजनीति करेंगे जो कुछ करेंगे अपने इलेक्शन के। इससे पहले हमने सबको साथ में लेकर चलना। मंत्री जी के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, ये ऐसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 ही प्रकार से चलता है सिस्टम। या तो खौफ गुंडे का होता है या फिर प्रशासन का होता है। आज प्रशासन का खौफ तो कहीं रहा नहीं। आप देखने लगे हो कि जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं वो नरवाना को क्यों छोड़ कर जाने लग रहे हैं, आपको पता होगा। क्योंकि आए तीसरे महीने कोई फिरौती की बात है, कोई वसूली की बात है, वो आपको देख रहे चरम सीमा पे जाने लग रही है। और कानून व्यवस्था का तो मानो कि जनाजा निकला हुआ है। मैं एक चीज़ और आपसे साझा भी करना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, जो हमारे नरवाना की सबसे पुरानी दुकान, जो पीछे किराना की दुकान थी, वो हमारा साथी था। उसके ऊपर वारदात हुई, उसके ऊपर गोली भी चली। और उसके बाद हमारा जो जैन नरवाना का सबसे प्रतिष्ठित दुकानदार है, तो यहाँ लगातार 3 वारदात हुई हैं। और तीनों की 3 वारदात के बाद क्या होता है, बोले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भाई गिरफ्तार तो कर लिया आप लोगों ने, अगर गिरफ्तार करने के बाद कल को उनकी गवाही भी देनी है, सजा के लिए भी जाना है, उस समय कौन जाएगा? व्यापारी तो काम करेगा या क्रिमिनल आदमियों के लिए एक्टिविटी के लिए यहाँ मुस्तैदी से रहेगा? तो मेरा यही है कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल आदमी है क्राइम करते हुए डरे ना, कि वह उसका हौसला बढ़े। यहाँ मैं आ रहा था, अब ये तो इतनी छोटी सी बात होगी जैसे कोई मंदिर में जाने वाली बात है, कोई किसी को धमकी देने वाली बात है। आपको पता भी होगा, लगातार 3 बार तो हमारे यहाँ धमकी देने का काम किया गया है। और यहाँ और पता नहीं हजारों जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, उनको भी धमकी दी जाने लग रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इस मंत्री को और इस सरकार को इतनी जल्दबाजी में रहने की जरूरत नहीं है। आपको इतने भागम भाग में रहने की जरूरत नहीं है। भाई आप कहीं भी वारदात होती है तो भाग के पहुंच जाते हो, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ।
भैया आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पुलिस को, आपके प्रशासन को सचेत करने का काम करो, उसको मजबूत करने का काम करो। लोगों को न्याय चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल ने कहीं आप जान चले जाए, किसी अर्थी को चिमड़े पाओ, हाँ जी हम भी इसके साथ थे। अरे जब जान ही चलेगी उसको साथ कर दूर का क्या मतलब है। मैं तो यही कहूँगा कि इस मंत्री को और इस सरकार को इन व्यापारियों की सुरक्षा का ध्यान करना चाहिए। इस निर्वाणा को हम बिल्कुल आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जंगल राज नहीं बढ़ने देंगे। अगर आगे हमें और लड़ाई लड़नी पड़ी, इस मार्केट को बंद करवाने का काम करेंगे व्यापारियों को साथ लेके, और इस हरियाणा को बंद करवाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा निर्वाणा है, जो मंत्री पहले कहता था यहाँ पलायन नहीं होने देंगे, आज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पलायन ना होता हो। अगर आप पंचकुला के अंदर जाओगे तो हमारे निर्वाणा के हजारों व्यापारी यहाँ से पलायन करके पंचकुला चले गए हैं, यहाँ से पलायन करके चंडीगढ़ चले गए हैं। तो ये सरासर झूठा और थोथा वादा करने की बात है। मैं तो मंत्री को यही कहूँगा कि आप खुद न भागम भाग करके अपने पुलिस प्रशासन को कहीं पे भागें और यहाँ दोबारा से शासन का माहौल नजर आए, ना कि क्रिमिनल का, ना कि गुंडों।